उत्तराखंड एसटीएफ का बड़ा खुलासा। पति पत्नी चला रहे थे करोड़ों का नकली दवा रैकेट। 14 करोड़ का लेन देन बेनकाब। नमस्कार, मैं अभिलाषा आपका स्वागत करती हूँ तेज इंडिया प्रेस में। आज की बड़ी खबर है, उत्तराखंड में एक बेखौफ जोड़ी जिसे एसटीएफ ने नकली दवाइयों के करोड़ों रुपए के कारोबार में पकड़ा है। आइए जानते हैं पूरा मामला। पंजाब के जीरकपुर से गिरफ्तार हुई इस बंटी बबली जोड़ी प्रदीप कुमार और उनकी पत्नी श्रुति डावर पर आरोप है कि उन्होंने कोरोना काल में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन तक बेच डाले। एसटीएफ ने बताया है कि इस रैकेट से जुड़े कुल 12 गिरफ्तार आरोपी हैं, जिनमें सप्लायर्स, फैक्ट्री संचालक और पैकेजिंग से जुड़े लोग भी शामिल हैं। दून के सिलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया से 1 जून को शुरुआत हुई। वहां से नकली अवैध पेपर, बॉक्सेस, क्यूआर कोड और लेबल बरामद कर पुलिस ने संतोष कुमार को गिरफ्तार किया। फिर आगे की जांच में इस जोड़े तक पहुंचा गया। एसटीएफ के अनुसार पिछले 2 वर्षों में इस रैकेट के माध्यम से बैंक खातों में 14 करोड़ का लेन देन हुआ और नकदी के लेन देन भी भाग में होते रहे। ये पैसा नकली दवाइयों की खरीद और बिक्री में इस्तेमाल हुआ। एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर का स्टेटमेंट सुनते हैं कि ये दोनों ने मिलकर एक फर्म साई फार्मा खुद खुलवाई, जहां से नकली आउटडेटेड पैकेजिंग, लेबल और क्यूआर कोड बनवाए गए। दवाई देहरादून, हरिद्वार और भिवाड़ी में फैक्ट्रियों में तैयार की गई और फिर पंचकुला स्थित निजी मेडिकल स्टोर तथा एम्बुलेंस के जरिए 6 राज्यों में सप्लाई की गई। लॉ, इसका जो भी लीगल सेगमेंट है, लॉ क्या बोलता है वो भी कवर करते हैं। धारा 420 के तहत धोखाधड़ी, धारा 467, 468, 471 फ्रॉड, फर्जीवाड़ा दस्तावेजों की फर्जी प्रतिलिपि उपयोग तथा धारा 120B साजिश के तहत कानूनी कार्रवाई की संभावनाएं हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य को जोखिम में डालने और टैक्स चोरियों के कारण गैंगस्टर एक्ट जैसे कड़े कानून की भी संभावना, विशेष रूप से यदि लाभ संगठित अपराध के स्वरूप में आया हो तो। स्थिति अभी चल रही है, जांच अभी चल रहा है और अन्य सहयोगियों एवं फैक्ट्री मालिकों की भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, पूरा ओवरऑल स्टेटस? इसमें जो नकली दवाइयों के संबंध में ये जून माह में सिलागुई में मुकदमा पंजीकृत हुआ था और इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए पुलिस हेडक्वार्टर ने ये इन्वेस्टिगेशन एसटीएफ को ट्रांसफर की और इसमें इस पूरे गैंग को करीब हम लोगों ने बस्ट कर दिया है और इसमें 10 अरेस्टिंग पहले हो रखी हैं और ये 11वीं 12वीं 2 अरेस्टिंग अभी हुई है। और ये जो आज अरेस्टिंग हुई है इसमें एक प्रदीप कुमार है और दूसरा इसकी पत्नी श्रुति डावर है। इनको जीरकपुर पंजाब से अरेस्ट किया गया है और ये जो मेन इस पूरे गैंग का जो लीडर था नवीन बंसल, जिसकी पूर्व में अरेस्ट हुई है, उसका पार्टनर था ये। और विगत में भी ये पानीपत पुलिस द्वारा इसको कोविड काल में फर्जी रेमडेसिविर इंजेक्शन सप्लाई में भी जेल जा चुका है और इसके अतिरिक्त आईसीजीएस पोर्टल से और राज्यों से इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री, आपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी की जा रही है। और इसके जो अकाउंट्स की डिटेल है उसमें विगत 2 वर्षों में नकली दवाइयों के बिजनेस से लगभग 14 करोड़ की जो ट्रांजेक्शन है इसके अकाउंट से जानकारी मिली है और उसको भी विवेचना का पार्ट बनाया गया है। और इसमें क्यूआर कोड बनाने वाला, आउटर बॉक्स प्रिंट करने वाला, पैकेजिंग मटेरियल देने वाला और पैकेजिंग करके सप्लाई करने वाले, स्टॉकिस्ट जो मार्केट में सप्लाई करते थे, इन सब की अरेस्टिंग हुई है। इसके अतिरिक्त 4 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के प्लांट हेड्स हैं, उनकी अरेस्टिंग हुई है। उसके पहले एक मित्तल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसके ओनर की भी इसमें अरेस्टिंग हुई है, जिन्होंने इनको की फर्जी दवाइयाँ जो है गलत तरीके से इनको सप्लाई करी, जो कि इन्होंने बड़ी ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर पैक करके बाजार में बेची है। विगत में ये उत्तराखंड में भी एक मेडिकल स्टोर में पार्टनर के रूप में इसने 2 साल लगभग काम किया और उसमें भी इसने नकली दवाइयाँ उसके द्वारा बेची, ऐसा इसने अपनी पूछताछ में बताया है। फिलहाल वो बंद हो चुका है और इसमें 12 अरेस्टिंग टोटल हो चुकी हैं। बस इस इन्वेस्टिगेशन में और ये देखना है, जैसा कि आपने पूछा, कि और भी कोई ऐसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जिन्होंने इनको फर्जी प्रकार से गलत तरीके से दवाइयाँ दी हो या नकली दवाइयाँ दी हो, तो उनको भी विवेचना में शामिल किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक तो वो रुड़की वाले में कुछ है अपडेट?
यह हालात सिर्फ कानूनी प्रणाली की जागरूकता को दिखाते हैं, बल्कि ये भी याद दिलाते हैं कि स्वास्थ्य सुरक्षा और सतर्कता कितना अहम है। आप सभी से अपील है कि दवा खरीदते समय केवल प्रमाणित स्रोतों पर ही भरोसा करें। अगर आपको ये रिपोर्ट उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं अभिलाषा, मिलती हूँ अगले रिपोर्ट के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, सचेत रहिए। धन्यवाद।